तो ये है 6 साल का चंदन का पेड़ जो खेती के छोर पर लगाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरदार फील्ड बॉर्डर फार्मिंग में स्वागत करता हूँ और यही कहता हूँ कि हम हमेशा काम में व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हर पल कीमती समय का सदुपयोग करें। ये और एक चंदन का पेड़ है, तो ये 2 साल का है, काफ़ी छोटा था, अभी बढ़ रहा है। तो आज जो विषय है वो चंदन के बारे में नहीं, कुछ अलग विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। वो विषय है कि मैंने जॉब करते हुए भी खेती के छोर पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, तो आप भी कर सकते हो अगर आप में वो करने की इच्छा हो तब। अभी वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन आप तक ये क्यों पहुँचा है? यूट्यूब ने नहीं पहुँचा है, ये पहुँचा है आप तक ये यूनिवर्स ने, मतलब विश्व ने, ये ब्रह्मांड ने। तो आपको शायद ऐसा नहीं लगता होगा, लेकिन एक बार सोच कर देखिए, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे जिसके साथ हमारे कोई संबंध नहीं होते, कोई दोस्त नहीं होता है, वो भी कभी कभी हमें मिल जाता है और वो मिलने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा पैसों का फ़ायदा होता है, यानी आर्थिक फ़ायदा। कभी नुकसान हो जाता है। कुछ लोग जीवन में आते हैं, हमें अच्छी आदतें सिखा कर जाते हैं, कुछ लोग आते हैं बुरे आदतें हमें सिखाते मतलब हम उनसे लेते हैं, वैसे लेना नहीं चाहिए। तो ये विश्व ऐसे ही चल रहा है और ये होता रहता है। तो मेरा जो वीडियो है ये आपके पास, आप अभी अगर देख रहे हो तो ये जानबूझकर नहीं आए है, ये विश्व ने आप तक भेजा है ताकि आप भी जीवन में कुछ कर सको। खेती के छोर पर पेड़ पौधे लगाए, इसलिए भेजा है। तो आपकी इस पर क्या राय है बताएं मुझे। मैं तो यही मानता हूँ कि बिना फालतू कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ उसके पीछे है। अब नीचे देखो, पूरे पत्थर है और ये खेती के छोर पर लगा हुआ चंदन का पेड़ है। अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। इसके बाजू में भी होस्ट है, अभी ये काट दिया है मैंने, ये नेचुरली होस्ट है ये। अभी इसको नए शूट्स आ रहे हैं, तो इसके जो जड़ें है वो अंदर है, तो इससे ये बढ़ेगा। तो मैंने ये सब पेड़ पौधे खेती के छोर पर लगाए और ये मैंने कोई मजदूर लगा कर नहीं लगाए, खुद लगाया मैंने। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ जॉब करके, मैं एक स्कूल में जॉब करता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पूरे दिल से वो आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ। अभी ये सीताफल देखो, इधर पूरे पत्थर है और सीताफल का पेड़ तो ऐसा है कि पत्थर में भी वो आता है। अभी ये जो सीताफल है देख सकते हो, इसका अभी तना अच्छा हो रहा है और इसको ये पानी की व्यवस्था इस ड्रिपर से की है मैंने, पाइप डालकर। तो ये अब होस्ट का भी काम करेगा। अब ये मरेगा नहीं, क्योंकि 1 साल हो चुका है इसको। ये जो चंदन का पेड़ दिख रहा है, इसका सेकेंडरी होस्ट का काम करेगा ये। तो इसलिए ऐसे पत्थर वाले ज़मीन में भी सीताफल का पौधा बढ़ता है, पानी की व्यवस्था हो तो, और बढ़ने के बाद फल भी मिलेंगे अभी। और ये भी एक सीताफल है। तो अब जहाँ पर भी जगह हो खेती के छोर पर, मैंने वहाँ पर कुछ ना कुछ फल के पेड़ लगाए और चंदन लगाए। तो चंदन मैंने लगाए 110, कुल मिला के बड़े छोटे। आपने अगर बाकी के वीडियो देखे होंगे तो उसमें बड़े बड़े पेड़ है, और ये कोई 1 साल का है, कुछ पेड़ 1.5 साल के, 2 साल के, 3 साल के। तो हर साल मैं लगाते रहता हूँ। तो ऐसे मैंने खेती के छोर पर लगाए है, तो इससे मुझे एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और पौधे भी बढ़ रहे हैं। और ये इसके लिए होस्ट लगाया मैंने सीताफल, पूरे पत्थरी, क्योंकि ये ज़मीन पथरीली है ये। तो ये जो पत्थर है ये हर साल निकलते रहते हैं और हम खेती के छोर पर डालते रहते हैं। तो अभी ये सीताफल अच्छा बढ़ रहा है। तो ये सीताफल के मैंने ऐसे 150 लगाए, और कुछ सीताफल बहुत बड़े, जैसे उसके हम सीताफल हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, खा रहे हैं अभी तक। बहुत सारे हमने घर पर लेके गया हूँ मैं। तो अभी ये ऐसे छोटे मोटे सीताफल 150 से भी ज़्यादा है। 200 तो मैंने कल में लाए थे, तो उनमें से कुछ लगाना बाकी है, एक ट्राई के लिए रखा है मैंने। और बाकी कुछ पहले लगाए थे, वो बहुत बड़े हो चुके हैं, वो दूसरे खेत में दिखाने के लिए आप उसे वहाँ जाना पड़ेगा मुझे। और एक ये चंदन है। तो ये इसलिए कह रहा हूँ मैं कि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। कि अभी मैंने बोला है कि वीडियो आपके पास आया है, तो ये विश्व ने भेजा है, तो आप इस पर काम करना शुरू करो। अभी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, विश्व के भरोसे मत बैठो कि अभी वीडियो भेजा है तो और भी कुछ होगा। वैसा नहीं होगा, काम करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। और
देखो हम अगर काम करते हैं तो उसका फल तो मिलने वाला है। अभी ये जो चंदन का पेड़ है खेती के छोर पर है, भले ही इसके करोड़ों रुपए ना मिले पर लेकिन लाख तो मिल सकते हैं। इसका रेट कम से कम भी मिला है ना तो भी इसका फ़ायदा है, नुकसान नहीं होता है। क्योंकि इसमें अगर 10 किलो भी हार्ट वुड निकले ये तने के अंदर, इसके अंदर अभी बढ़ेगा तब की बात कर रहा हूँ मैं, और 5,000 रुपये भी भाव मिला तो भी 50,000 का एक पेड़ जाएगा। 50,000 का एक पेड़, अगर आपके पास 100 पेड़ है तो 50 लाख के हो गए। 12 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद पकड़ो। लेकिन ये कहाँ पर लगा है हमने, खेती के छोर पर, तो मुख्य ज़मीन तो गई नहीं इसमें। तो मैंने क्या किया है, ऐसा एक चंदन का पेड़ लगाया और उसके थोड़े अंतराल के बाद एक सीताफल लगाया। तो यहाँ पर सीताफल है। सीताफल भी की खासियत ये है कि उसको पानी दे दो और ये बहुत ही अच्छे बढ़ते हैं। तो यह अभी मरेंगे नहीं क्योंकि इसके जो तने हैं वो अभी ज़मीन में बहुत अपना स्थान बना चुके हैं, उसकी जड़ें फैल चुकी है और ये अभी बढ़ेंगे। पानी भी है उसको। थोड़े से अंतराल के बाद और एक चंदन का पौधा, और इसके लिए अभी होस्ट काम कौन करेगा, ये पेड़ पौधे खेती के छोर पर। यहाँ पर देखो ये काकड़ी भी है, इसे हम खा सकते हैं। तो खेती के छोर में कभी स्प्रे नहीं करता हूँ। तो स्प्रे नहीं करने का फ़ायदा यही होता है कि ये जो पुराने काकड़ी मिलती है जैसी ये और कुछ चीज़ें हैं, उसका भी रक्षण हो रहा है। नहीं तो सब अब क्या हो रहा है, स्प्रे करते हैं हम तो ये थोड़े बड़े हो जाते हैं और मर जाते हैं, ऐसे खाने को दिखते भी नहीं। और दूसरी बात यह है स्प्रे ना करने की, तो ये जो मिट्टी है इसकी धूप नहीं होती है हमेशा। अगर ऐसा थोड़ा से पेड़ पौधे रहेंगे तो सूरज की जो रोशनी है वो सीधे ज़मीन पर नहीं पड़ती, तो एक तरह से ज़मीन की भी रक्षा होती है। ये आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो ध्यान रखिए बात। तो मुझे इतनी सारी काकड़ियाँ मिली। तो ऐसे होता है खेती के छोर पर स्प्रे ना करने का फ़ायदा। और ये है चंदन का पेड़। तो यहाँ पर देखो इस चंदन के पेड़ का क्या हुआ था, तो यहाँ से ये टूट गया था यहाँ से। तो हम जैसे अस्पताल में ऑपरेशन करते हैं ना, तो मैंने इस लकड़ी के सहारे से बांध दिया था। तो देखो क्या हो गया, हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो गया है। और ये चंदन यहाँ से अभी जुट गया है, ये इधर से पूरा टूट गया था। तो अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलने वाला है। तो अभी ये चंदन काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है और ये खेती के छोर पर लगाने की वजह से इसका कोई टेंशन नहीं, थोड़ा धीरे बढ़ेगा तो भी चलेगा। क्योंकि 1 साल 2 साल ज़्यादा लगेंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इनकम आने में, रिटर्न आने में। जी सीताफल देखो होस्ट के लिए लगाया मैंने। तो आप सोच रहे होगे ये बहुत ही छोटा है। तो हर पौधा छोटा ही होता है, हम भी बचपन में छोटे थे, बड़े हो गए। तो छोटा बड़ा मत देखिए, ये बड़े होने वाले और हमें इसका इनकम भी मिलेगा और ये होस्ट के काम भी करेंगे। तो मुझे याद है मैंने एक दिन मेरे साथ गांव के एक आदमी आए थे, जब चंदन छोटे थे तब देखने आए थे। तो उन्होंने बोला था ये कब बड़े होंगे। तो अभी अगर वो बड़े हो गए, आपने पेड़ वीडियो में देखे होंगे तो बहुत बड़े हो चुके हैं। तो ऐसा होता है, हम एक रात में कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आप बहुत बड़े सपने देखते हो तो उसके लिए लंबे समय का इंतज़ार भी करना पड़ता है और उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ऐसे खेती के छोर पर लगाया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर पूरे पत्थर ही है और यहाँ पर मैंने आम लगाए हैं। अभी ये आम के पौधे भी अच्छे बढ़ रहे हैं, देखो इतने बड़े हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लगाते हो और पानी देते हो तो कहीं पर भी पेड़ पौधे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हैं। थोड़ा समय लग सकता है, अभी होस्ट का काम भी करेगा। क्योंकि आगे जो देख रहे हैं ये चंदन का पेड़ है वहाँ पर, और यहाँ पर एक छोटा सा नाला है खेती का जहाँ से पानी निकलता है, और ये पूरे पत्थर ही है। तो ऐसे कहीं पर भी आप पेड़ पौधे लगाओ, उसकी देखभाल करो तो हो सकता है। अभी नकारात्मक मत सोचिए कि इस पर बंदर आएंगे, लोग चोरी करके ले जाएंगे। अब इस पर हम ढक भी सकते हैं पेड़ फल आने के बाद। जैसे मैंने अमरूद का एक वीडियो बनाया तो उसको मैंने साड़ी के टुकड़े करके कपड़े के उसको ढक दिया है। तो अभी बंदर नहीं खा सकते और पंछी भी नहीं खा सकते, और कुछ पंछियों के लिए रखे हैं वैसे। अब यह है आम का, और इसके थोड़े अंतराल पे ये चंदन का है। तो ये भी
अच्छा बढ़ रहा है। तो अब ये चंदन का पेड़ बढ़ेगा तो इसके साथ वो जो आम है वो होस्ट का काम करेगा। और जो खेती के छोर पर दूसरे पेड़ पौधे अभी जैसे चिलोरी बोलते हैं इसको हम यहाँ पर, तो ये अभी होस्ट का काम कर रहा है। और ये प्लस ये भी, ये जो पेड़ दिख रही है ये, तो ये भी होस्ट का काम कर रहा है। इसलिए खेती के छोर पर लगाने का फ़ायदा ये है कि होस्ट उसको अपने आप मिलते हैं चंदन को। जितने ज़्यादा होस्ट होंगे उतना चंदन अच्छा बढ़ेगा। क्योंकि क्या होता है, उसकी जो जड़ें हैं चंदन की, वो जड़ों से उसको खाना मिलता है। और वो खाना कहाँ से मिलेगा? होस्ट के ज़रिए। अगर होस्ट ज़्यादा है तो चंदन को खाना ज़्यादा मिलेगा और वो अच्छा बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर हार्टवुड आएगा। क्योंकि हमें पैसा हार्टवुड का मिलता है, चंदन के पेड़ का नहीं मिलता है। पेड़ का भी मिलता है, वो कम मिलता है, लेकिन हार्टवुड का ज़्यादा मिलता है। और ये छोटा सा सीताफल है ये। अब ये भी अगले साल तो बहुत बड़े होते हैं, एक साल में काफ़ी बड़े हो जाते हैं सीताफल के पेड़। तो जहाँ पर भी मैंने चंदन लगाया वहाँ पर ज़्यादातर आपको पत्थर ही नज़र आ रहे होंगे। तो ये है चंदन का। और ये आजू बाजू में जो देख रहे हैं ये इसके लिए होस्ट है। तो ये नेचुरली था, ये कांटे वाली कोई छोटा सा पौधा है। तो खेती के छोर पर आप भी कर सकते हो। और ये बाकी का जो खरपतवार है ये इसका कोई नहीं, ये भी फ़ायदा ही करता है। ये मैंने इसलिए हटाया नहीं क्योंकि ये ऐसा काम खुद करता हूँ मैं, कोई मज़दूर लगा कर नहीं करता हूँ मैं ये काम। तो आज तक मैंने ये जितने भी चंदन के पेड़ लगाए, पौधे लगाए, बड़े किए, तो ये सब मैंने खुद, इसके खड्डे मैंने खुद किए, ना किसी मज़दूर की तो मैंने मदद शायद 1-2 बार ली होगी। वो 150 सीताफल लाए थे तब, क्योंकि वो ज़्यादा थे और तुरंत लगाने थे। नहीं तो मैंने क्या किया, 40 पौधे लाए चंदन के, 10-10, 4-4, 5-5 रोज़ लगाए, हो गया काम। और खड्डे ज़्यादा बड़े भी नहीं किए क्योंकि चंदन होस्ट के सहारे जीता है। और किए तो भी फ़ायदा होता है। अगर हम होस्ट की ज़्यादा देखभाल करेंगे तो चंदन अच्छा बढ़ेगा। देखो कितने ऐसी जगह पर है, यहाँ पर देखो खेती का नाला है और यहाँ पर चंदन है हमारा। तो आगे भी है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। तो अब हम बाजू वाले खेत में जाएंगे। तो ऐसे रास्ते हैं कि इसलिए इसकी मैंने गुठली डाली थी यहाँ पर, और ये बड़ा भी हो चुका था, लेकिन मैंने इस पर कलम किया था तो कलम वो सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर वो पूरा जल गया था पेड़। तो नीचे से दूसरी एक ब्रांच निकल आई और अभी ये बढ़ रहा है। तो क्या होता है, आपने अगर कुछ मेहनत की तो फालतू में नहीं जाती, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होता है। तो ये भी मैंने सीखा है कि कुछ ना कुछ करते रहो, फ़ायदा होने वाला है। और ये एक बहुत ही छोटा सा पौधा है। अभी ये छोटा मत देखो, बढ़ेगा ही, क्योंकि छोटा है तभी तो बढ़ेगा, बड़ा कैसे ला सकते हैं हम। अभी ये देखो, ये खेती के छोर पर पूरे पत्थर ही है। और आप आगे देख रहे हैं, देखो आम कितना अच्छा हरा भरा है। तो पत्थर में भी आम आ सकता है, देखो कितना मस्त है ये, बहुत ही अच्छा पौधा है ये। पेड़ बन चुका है। तो इसे मैंने खुद कलम किया था। और आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा कचरा ही पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, कचरे को जला कर नहीं रखता हूँ, जलाता नहीं हूँ। अभी ये देखो, ये खाद बन चुका है। तो ये लकड़ी थी, तो ऐसा आप कीजिए, कचरे को जलाइए मत, उसको एक जगह पर कहीं पर भी डाल दो तो सड़ जाता है और उसकी खाद बन जाती है। तो ऐसे पौधे आप खेती के छोर पर लगा सकते हो। तो ये भी एक चंदन का पौधा है, पूरे पत्थर में है। और ये खेती के छोर पर जो सब पेड़ पौधे हैं ये सब सेकेंडरी परमानेंट होस्ट का काम करेंगे। और ये अब बढ़ने वाले, अच्छा बढ़ने वाला है ये। तो वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए कि अगर खेती के छोर पर इतने बड़े बड़े पेड़ मैं बना सकता हूँ समय निकाल कर। और ये जो है ये खजूर का है। तो इसके मेल और फीमेल यानी मर्द और औरत ऐसे 2 प्लांट अलग होते हैं। तो इसके लिए मैंने इसके 10-12 पौधे लगाए खेती के छोर पर। और ये भी होस्ट का काम करेगा क्योंकि बाजू में मैंने लगाया यहाँ पर चंदन। तो ये है चंदन और इसके बाजू में है बेर, ये बड़ा पेड़ बेर का है। तो इस बेर पर बेर भी लग चुके हैं बड़े बड़े। तो ये भी मैंने खेती के छोर पर लगाया हुआ एक पेड़ था, 4-5 साल पहले लगाया था, इसको कलम किया था मैंने। तो इसको बेर भी लग चुके हैं। अभी ये परमानेंट होस्ट का काम भी करेगा और फल भी दे रहा है हमें। ये देखो, एक दूसरा आम का पेड़ है, ये भी काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है।
और इसके बाजू में ये है चंदन, ये भी अच्छा बढ़ रहा है। तो इसको अभी आम तो नहीं आए क्योंकि ये 4 साल का है, 4-5 का। अगले 2 साल में या अगले साल आ सकते हैं, लेकिन आएंगे। अभी आम का पेड़ है तो आम तो आएंगे ही। तो ये होस्ट का काम भी करेंगे और फल भी देंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने ये सब खेती के छोर पर किया है। अगर मुख्य ज़मीन में किया होता तो उसके लिए मेहनत कम लगती, लेकिन ऐसे पत्थर में पेड़ लगाना और उसे बड़ा करना, वो जो करता है आदमी उसे ही पता होता है। बात करने से नहीं होता ये, जब आप लगाओगे पेड़ तब